हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी अपने यूट्यूब चैनल शिखर तेलुगुखेड़ा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं मध्य प्रदेश की एक श्रृंखला चला रहा हूं, जिसमें मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश जिले एवं संभाग के रूप में पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर हमने कौन सा संभाग लिया है? सबसे पहले हमने लिया इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के हमने बहुत सारे जिले पढ़ा दिए हैं। उन जिलों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पढ़ लेना। और आज हम जो जिला पढ़ने वाले हैं उसका नाम कौन सा है? खरगोन जिला, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसे पुलिस कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी आने वाली हैं, उसमें इसका एमपी का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और मध्य प्रदेश बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत सारे इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो समझने का प्रयास करिए। पूरे क्वेश्चन में फैक्ट के रूप में पढ़ाऊंगा, आपके लिए बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। वीडियो बहुत अच्छा वीडियो लगेगा। यदि आप समझते जाते हैं तो जो खरगोन से जो जिले से क्वेश्चन आते हैं वो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो देखो, सबसे पहले नंबर अपन चलते हैं कि कोई भी जिले को जब पढ़ा जाता है तो वहाँ की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, जिले का जनसंख्या घनत्व, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं हम खरगोन जिले की जनसंख्या कितनी है। और जनसंख्या 18,73,046 व्यक्ति यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। इसमें मैंने खरगोन जिला के बोर्ड पर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए हैं, उनको समझने का प्रयास करिए और उनको समझिए। तो सबसे पहले नंबर खरगोन जिले की अपन जनसंख्या देखते हैं। तो खरगोन जिले की जो जनसंख्या वो कितनी है? 18,73,046 व्यक्ति यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। अब देखते हैं यहाँ का लिंगानुपात। तो यहाँ का लिंगानुपात है 965। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ की साक्षरता। साक्षरता मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ की कितने परसेंट में कितनी है यहाँ की साक्षरता? 62.7% यहाँ की क्या है? साक्षरता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? घनत्व है। फिर देखते हैं इसके बाद में जिले का क्षेत्रफल। तो जिले का क्षेत्रफल कितना है? 8,030 यहाँ का क्या है? क्षेत्रफल है। अब देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट जो कहीं ना कहीं परीक्षा में कई बार पूछे गए पॉइंट है, तो उनके लिए देखते हैं अपन। समझने का प्रयास करिए सभी लोग। तो देखते हैं कि लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक खरगोन जिले में कार्यरत है। फिर से समझो, लक्ष्मी वाहिनी जो मोबाइल बैंक है वो कहाँ पर कार्यरत है? खरगोन जिले में कार्यरत है। अब इसके बाद देखते हैं खरगोन जिले में एक मेला भी लगता है। तो कौन सा मेला लगता है? कि नवग्रह मेला है, जो कहाँ पर लगता है? खरगोन जिले में लगता है। जैसे कि सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि खरगोन में प्रतिवर्ष नवग्रह का मेला लगता है। तो नवग्रह मेला कहाँ पर लगता है? खरगोन में लगता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि अहिल्याबाई होलकर की जो राजधानी थी, अहिल्याबाई जो होलकर थी उनकी राजधानी क्या थी? महेश्वर थी, जो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। अब आगे और बढ़ते हैं कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट है, जो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट है जो वो कौन सा घाट है? महेश्वर घाट है। अपन और देखते हैं और क्या है महेश्वर में। तो आप सभी ने सुना होगा कि महेश्वर की क्या साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, उसके लिए अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार की और वीडियो आप आगे अपन और पढ़ने वाले हैं जरा, लेकिन आप हमारे चैनल को इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है आप सभी लोग। हाँ, अब देखते हैं अपन खरगोन जिले के कुछ और मैंने आपके सामने पॉइंट लिख दिए हैं, उनको भी समझने का प्रयास करिए। तो खरगोन जिले में रंगीन कपास एवं श्वेत कपास, जैसे श्वेत कपास को क्या बोलते हैं? सफेद सोना का उत्पादन होता है। तो रंगीन कपास और श्वेत कपास का उत्पादन खरगोन में होता है। इसीलिए इस खरगोन जिले को किस जिले के नाम से भी जाना जाता है? सुनहरे जिले के नाम से भी जाना जाता है। एक और पॉइंट ध्यान रखने का है कि सफेद सोना किसे कहते हैं? तो सफेद सोना सफेद कपास को कहते हैं। अब यहाँ पर और क्या कौन सी चीज है? तो CISF का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है भैया? अपना खरगोन में है, खरगोन जिले में है। फिर इसके बाद में यहाँ पर दो जलप्रपात हैं, उनको भी समझने का प्रयास करिए। तो मानधार जलप्रपात जो कि 12 मीटर लंबा है, ठीक है ना, और किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर है। ये कहाँ पर है? खरगोन का एक स्थान है बड़वाहा, तो बड़वाहा में है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि दर्दी जलप्रपात है, जो दर्दी जलप्रपात है वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है और ये किसके निकट है? बड़वाहा के निकट है। मैंने आपके सामने खरगोन जिले के और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, उनको भी समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर खरगोन जिले में एक मंदिर है जिसे
किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? सिरवल मंदिर के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सिरवल महादेव मंदिर में रावण ने अपना सिर अर्पित किया था। तो रावण ने महादेव के लिए अपना क्या अर्पित किया था? सिर अर्पित किया था। इसीलिए यहीं से रावण का नाम क्या पड़ गया है? दशानन पड़ गया है, क्योंकि उसने 10 बार अपने सिर को अर्पित किया था महादेव के पास में, तो उसका नाम क्या पड़ गया है? दशानन पड़ गया। अब आगे देखते हैं कि यहाँ के जो खरगोन जिले में है, यहाँ पर 2 ऐतिहासिक स्थल है, महेश्वर और मंडलेश्वर, क्या यहाँ की ऐतिहासिक स्थल है। यह ऐतिहासिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं कि पेशवा बाजीराव, तो बाजीराव पेशवा की जो समाधि है वो कहाँ पर है? रावण खेली में है, जो कि रावण खेली जो स्थान है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। तो इसको ध्यान रखना इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं कि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खरगोन जिले में है। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है खरगोन जिले में, इसीलिए इस जिले को सुनहरे जिले के नाम से भी जाना जाता है। हम पहले के पॉइंट में पढ़ चुके हैं। और अब जैसे कि यहाँ पर क्या पॉइंट आया है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खरगोन जिले में है। अब और आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और जलप्रपात है जो अपन ने पढ़ा नहीं है, उसको भी पढ़ने का प्रयास करिए। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर ऊंचा है। ये भी कहाँ पर है? महेश्वर में है। और महेश्वर किसके अंतर्गत आता है? खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 मंदिर हैं। लास्ट पॉइंट है, इन 2 मंदिरों को अच्छे से समझिए कि नवग्रह का मंदिर और सूर्य नारायण मंदिर, नवग्रह मंदिर और सूर्य नारायण मंदिर किस जिले में आते हैं? खरगोन जिले में है। ठीक है, नवग्रह मंदिर और सूर्य नारायण मंदिर खरगोन जिले में आते हैं। इसी प्रकार के और आगे वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे जो हम पढ़ा रहे हैं या हमारे पास में जो ज्ञान है वो सभी तक पहुंच सके और कहीं ना कहीं सभी लोगों का भला हो सके। तो मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।